भरोसा है, लेकिन मुझे एक बार योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करा दीजिए। एक बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करा दीजिए। ये घटना बड़ी है, मैं इसको इनकार नहीं करता, और मगर इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे उंगली नहीं उठ सकती। वो चिराग है जो तेल जब कम हो जाता है तो फड़फड़ाता है। तो हमने 6 साल बहुत काम किया है, और मैं इतना ही कहूंगा, यह फड़फड़ा रहा है चिराग, इसके बुझने के पूरे दिन आ गए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे यूपी को दहला दिया। पूरे यूपी में इन दिनों बस एक ही कांड की चर्चा हो रही है, वो है सिर्फ और सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड। अब इस मामले पर राजनीति भी हो रही है, वहीं साथ ही साथ यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस यूपी के लिए सरकार के मंत्री सबसे अच्छी कानून व्यवस्था होने का दम भरते हैं, उसी यूपी में दिन दहाड़े एक हत्या के गवाह रहे उमेश की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि ना अब यूपी में कानून का खौफ है और ना ही किसी माफिया को किसी का डर, बिल्कुल जंगल राज हो गया है यूपी में। वहीं अब इस मामले में उमेश पाल के घर मरहम लगाने प्रयागराज के पश्चिमी क्षेत्र से बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने उमेश पाल के परिवार से मुलाकात की और कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है, कुछ भी हो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो उमेश पाल जी की हत्या हुई है ये दुखद है, और मैं परिवार के साथ खड़ा हूं और संवेदना देने आया था। आने के पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई स्वयं, और मुख्यमंत्री जी ने एक ही संदेश दिया है, जिन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और परिवार को आप आश्वस्त करके आइएगा कि जो सरकार को करना है वो करेंगे, और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं जानता हूँ कि योगी सरकार के अंदर माफियागिरी कोई चला नहीं सकता, और किसी ने ये दुशासन किया है इतना बड़ा, वो सांप के फन को दबाना भी सरकार को आता है, वो दबाई के रहेंगे हम लोग। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति करता है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब उन्होंने हमेशा से कांटे वाला पेड़ लगाया है तो आम नहीं मिल सकता है। पिछले 6 वर्षों से लगातार हम लोग माफिया और माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनको जड़ से खोदकर हटाने का काम कर रहे हैं। दिया बुझने से पहले एक बार जरूर फड़फड़ाता है। उनसे एक ही चीज पूछना चाहिए, बोया आपने बीज बबुल का तो आम कहाँ से हुए? तो आपने आम का बीज बोया था तो आज आम ही आम होता पूरे उत्तर प्रदेश में। ये बबुल के जो बीज हैं वो तो आप ही के बोए हुए हैं, उसकी फसल हम काट रहे हैं, और काट के उसको दबाएंगे भी, जिससे वो फन फिर से ना उठा पाए। देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं, 6 साल से हमने बहुत काम किया है। ये वो चिराग है जो तेल जब कम हो जाता है तो फड़फड़ाता है। तो हमने 6 साल बहुत काम किया है, और मैं इतना ही कहूँगा, यह फड़फड़ा रहा है चिराग, इसके बुझने के पूरे दिन आ गए। कहीं ना कहीं ये घटना कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था एक अलग विषय है, मगर ये घटना बड़ी है, मैं इसको इनकार नहीं करता, और मगर इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे उंगली नहीं उठ सकती। वहीं विधायक जी ने तो आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उमेश पाल परिवार बस सित लगाए बैठा है कि उन्हें सीएम योगी से मिलना है, क्योंकि अब सीएम योगी पर ही उन्हें भरोसा है। सुनिए उमेश पाल के परिवार की मांग क्या है। भरोसा है, लेकिन मुझे एक बार योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करा दीजिए। एक बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करा दीजिए। मैं उनसे ही बात कर पाऊंगी, उनसे ही कह पाऊंगी। तो आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? भरोसा है भैया, न्याय अब वो दिलाए हमको। अभी भी समझ लीजिए फोन पे धमकी मिल रही है, आदमी को गली तक आकर, गली में आकर के मार रहे हैं। तो ये घर है थोड़ी दूर में ही है, यहाँ भी सुरक्षित हम नहीं है, कम से कम हमको। वहीं उमेश पाल की बुजुर्ग मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मां बस प्रशासन से एक ही गुहार लगा रही है, और वो ये है कि बस एक बार सीएम योगी से मुलाकात करवा दीजिए ताकि मेरे बेटे को इंसाफ मिल सके। संदेश पहुंचाइए। हम ये कह रहे हैं कि मेरे बहू को आर्थिक सहायता करें, मुआवजा दें, और हम
योगी जी से मिलना चाहते हैं कि जिसने मेरे बेटों को मारा है उसकी फांसी हो, जो मुकदमा चल रहा है उसका वो निर्णय कराएं। अब मेरे लड़ने की शक्ति नहीं है, वो निर्णय कराएं। मुझे न्याय में पूरा भरोसा है, इसीलिए हम योगी जी से मिलना चाहते हैं। बेटा आप लोग वहाँ तक संदेश पहुँचाइए। अब सवाल बड़े हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ महरम लगाने से जख्म खत्म हो जाएंगे या फिर कातिलों को उनके गुनाह की सजा भी मिलेगी, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ एक कत्ल का नहीं बल्कि पूरे यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।